नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री परिषद का हुआ विस्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 43 मंत्री को दिलाए पद और गोपनीयता की शपथ। अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राजकुमार सिंह सहित 6 मंत्रियों को तरक्की देकर बनाया गया कैबिनेट मंत्री। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर में चेयर फॉर इंडिया दौड़ में लिया हिस्सा। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल का मनोबल बढ़ाने के लिए ईटानगर के आकाशदीप से शुरू इस दौड़ में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों और विभागीय अधिकारी हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिले के सोलुंगतो में वन महोत्सव में लिया हिस्सा। स्वच्छ और हरित अरुणाचल के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और वन संरक्षण की अपील। केंद्रीय मंत्री परिषद का आज शाम विस्तार किया गया, जिसके तहत 15 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिन नए चेहरों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, उनमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव सहित कई अन्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री परिषद के जिन मौजूदा सदस्यों को तरक्की देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनमें अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी शामिल है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस, भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला को भी राष्ट्रपति ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति ने 12 नेताओं के केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफे को मंजूर किया। जिन नेताओं ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया, उनमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, DV सदानंद गौड़ा सहित 12 मंत्री शामिल रहे। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 43,733 नए मामले दर्ज किए गए और 47,240 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 930 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,59,920 सक्रिय मामले हैं। मंगलवार को 19,07,000 से अधिक कोविड जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 348 नए मामले सामने आए और 291 रोगी स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3173 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.14% रह गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5304 सैंपल एकत्र किए गए। केंद्रीय विशेषज्ञों के दल ने मंगलवार को ईटानगर में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन की निगरानी पर बैठक की। राज्य के 18 जिलों में कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से अधिक है। ईस्ट सियांग जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिले के प्रिंसिपल तागोंग सितांग और वाइस प्रिंसिपल टी सारो ने प्रदेश के लोगों से कोविड का टीका लगवाने और उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। सभी सिटीजन्स को आह्वान करना चाहूँगा, आप सभी भी वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन जो है हमारे लिए सेफ गार्ड है, हमारा फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए, हमारा समाज के लिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हम प्रैक्टिकली हम 2 डोज ले चुका है। फर्स्ट डोज में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो वैक्सीन लेने से होना ही है और सेकेंड डोज में कुछ नहीं हुआ है। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन ही हम लोग को कोरोना से बचा पाएगा। ईस्ट सियांग जिले में कोविड के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए आज जिला निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिले में अगले शुक्रवार से शाम को 3 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 दिन का कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आगामी शुक्रवार से अगले 10 दिनों तक सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की इजाज़त होगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी रैना, DRCHO डॉक्टर टी गाओ, DSO डॉक्टर तारिक तालोम, SDO सदर ओली परमे और पासीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने हिस्सा लिया। लोअर दिबांग वैली के जिला उपायुक्त KN दामो ने मंगलवार को रोइंग में एक गैर सरकारी संगठन अमिया के कोविड-19 राहत वितरण कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अमिया के अध्यक्ष RK पोल ने बताया कि उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत कई गैर सरकारी संगठनों और क्रिप्टो रिलीफ के अंतर्गत 2500 राशन किट्स उपलब्ध हुए हैं, जिसे जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता और जागरूकता अभियान में योगदान के लिए स्थानीय संगठनों की सराहना की। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में चेयर फॉर इंडिया दौड़ में हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल का मनोबल बढ़ाने के लिए ईटानगर के आकाशदीप से शुरू इस दौड़ में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इंदिरा गांधी पार्क में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में खेल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू साहब का सरकार और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पूरे प्रदेश की जनता और जितने भी जो हमारा एथलेटिक्स 49 डिसिप्लिन्स ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पूरे टीम का और सरकार की पूरे विश है कि इस बार 20 के जो ओलंपिक टोक्यो के जो ओलंपिक में हमारा 118 एंड 115 एंड 18 डिसिप्लिन में से 115 पार्टिसिपेंट है, वो पूरे उसके साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू साहब की सरकार और पूरा यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की पूरे एथलेटिक की टीम और जनता, हम सब टीम इंडिया का साथ में स्टैंड है और पूरा विश्वास है कि पूरा विश्व भर में हमारा भारत और बहुत ही इस ओलंपिक में ऊंचे नाम पर और बहुत ही ऊंचे नाम पर और पूरा मेडल जीत के आएंगे और उसके साथ हम पूरे करे हैं। इसके सपोर्ट में आज सुबह हम लोगों ने रन किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई जिले के सोलुंगतो में वन महोत्सव में हिस्सा लिया। राज्य के वन विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव के दौरान करीब 200
ऑर्नामेंटल पौधे लगाए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने NDRF और स्थानीय लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के दोनों तरफ पौधारोपण कार्य की सराहना की। उन्होंने लोगों से स्वच्छ और हरित अरुणाचल के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और वन संरक्षण की अपील की। ईटानगर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तक प्रेमियों को इस लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नेशनल लाइब्रेरी मिशन के तहत इसका ऑटोमेशन किया गया है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता के महानिदेशक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि नेशनल लाइब्रेरी मिशन के तहत लाइब्रेरी के ऑटोमेशन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकार 90 और 10 के अनुपात में धनराशि मुहैया कराती है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों की लाइब्रेरी का ऑटोमेशन भी नेशनल लाइब्रेरी मिशन के तहत किया जा रहा है। वर्तमान में ईटानगर स्थित स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में 7000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं और पाठक स्टेट लाइब्रेरी की वेबसाइट www.statecentrallibraryitanagar.org या लाइब्रेरी में लगाए गए कियोस्क से पुस्तकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। Is to ensure access of books and access to library for each and every person of the country, especially for deprived and poor people. So in that regard, we are trying to provide access of documents through books on wheel scheme. In this particular scheme, we planned this scheme in the PPP mode, public-private partnership. And in this scheme, we are approaching corporate houses under this corporate social responsibility CSR mode. These organizations, companies or business houses, they will donate vehicle in the form of mobile library van, bus, and RRRLF will provide them running expenses like engaging drivers, providing regular funding support in form of recurring expenses, petrol and so on. RRLF will ensure the functionality of these buses and these mobile libraries for the whole year. जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद आज सवेरे मुंबई में देहांत हो गया। वे 98 वर्ष के थे। वयोवृद्ध अभिनेता को पिछले सप्ताह बुधवार को सांस लेने में कठिनाई के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से हिंदी फिल्म जगत में अभिनय की शुरुआत की थी। कई त्रासदी फिल्मों में उनके उत्कृष्ट अभिनय को देखते हुए उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया गया। भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए दिलीप कुमार को 1991 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें दादा साहेब फाल्के और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य हस्तियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार जी को सिनेमा के महान अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा। ईटानगर नगर निगम के आयुक्त सी चुकू ने बताया कि नगर निगम की बैठक में राजधानी क्षेत्र ईटानगर में व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि बैठक में वीकली मार्केट को रेगुलेट करने, ट्रेडिंग लाइसेंस जारी करने, पार्किंग व्यवस्था को मजबूत बनाने, लीगल एडवाइजर की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो रूल्स बायलॉज है, बायलॉज कॉर्पोरेशन को जरूरी है कामकाज करने के लिए। इसके लिए आज बेसिकली वही हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग पॉलिसी 2021 ये होगा। और उसका बाद जो यहाँ में ICR का अंदर में वीकली मार्केट चल रहा है, तो वीकली मार्केट का कोई गाइडलाइन नहीं है। तो हम लोग जो ट्रेड लाइसेंस इशू करने के लिए गवर्नमेंट गया है, इसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करके एक वीकली मार्केट गाइडलाइन सेट बनाएंगे। मीट, फिश, ये जो दुकानें हैं जितना भी ICR में, उसका भी कोई ऐसा खास गाइडलाइन नहीं है, तो उसका ऊपर भी चर्चा करेंगे और रिजर्व भी करेंगे। और ट्रेड लाइसेंस इशू के लिए तो है पेनल्टीज जो गवर्नमेंट दिया गया है वो बहुत कम है।
तो इसको भी हम लोग पेनाल्टीज को डिस्कस करके थोड़ा इनहेंस करेंगे आज का मीटिंग में। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड पे स्ट्रक्चर, तो पे स्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट जो मैरिज एक्ट के तहत 2007 का तहत जो दिया है वो थोड़ा कम करा है, तो उसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए आज डिस्कस करेगा। और एक तो है पार्किंग रेगुलेशन एंड पे स्ट्रक्चर, और पार्किंग का ऊपर में भी आज डिस्कस करेगा, और पे स्ट्रक्चर कैसा होना है वो सब आज तय करके गवर्नमेंट को भेज देगा। त्रिपुरा से कृषि उत्पादों का विपणन देश के अन्य हिस्सों के अलावा अब विदेशों में भी होने लगा है। त्रिपुरा के बागवानी सचिव CK जमातिया ने मंगलवार को अगरतला में 400 जैकफ्रूट्स की खेप को लंदन के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि जैकफ्रूट्स का उत्पादन त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर होता है और पहली बार राज्य से इस फल को दुबई और UK भेजा जा रहा है। श्री जमातिया ने कहा कि राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार उनके उत्पादों के विपणन को प्राथमिकता दे रही है। That we are sending to jackfruit to Dubai and UK. This is the second consignment that we are sending, and by exporting this jackfruit, the very objective of exporting jackfruit is to help the farmers to doubling their income. का जितना भी फार्मर लोग हैं उन लोगों से हम लोग ये गांव से कलेक्ट करके फिर हम लोग ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग का 400 पीस जा रहा है, लंदन एक्सपोर्ट हो रहा है अभी। हाँ, जैकफ्रूट बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, और सब लोग अभी और भी डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में। ब्रह्मपुत्र और दिब्रू नदियों का जलस्तर बढ़ने से असम के डिब्रूगढ़ के पास लइका और दोधिया गांव जलमग्न हो गया है। प्रतिवर्ष बाढ़ से इस क्षेत्र में हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। प्रभावित परिवारों ने राज्य सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।